बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो इमरान खान को गिराने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन कुछ भी काम ना किया और उसके बाद एक तोशा खाना का शोशा छोड़ा गया। अब ना सिर्फ वो तोशा खाना का शोशा ठुस हो चुका है, बल्कि वो इंपोर्टेड सरकार के अपने गले पड़ चुका है। और ये मामला इतना सादा भी नहीं है, क्योंकि इस केस की समाअत हुई है और इस केस की समाअत में कुछ बहुत बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े बुर्ज जो तोशा खाना से मुस्तफीद होते रहे हैं, वो निशाने पर आ चुके हैं। और बाज़ाब्ता तौर पर आज कप्तान के बयानिए के सामने इंपोर्टेड हुकूमत ने सरेंडर किया है। इसके साथ ही साथ अब जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट और एंटी फौज बयानिया था नून लीग का, वही पुराना बयानिया नई पैकिंग में लॉन्च ना सिर्फ कर दिया गया है, बल्कि मरियम नवाज के वापस आने से पहले उस बयानिए को एक तरह से सेट किया जा रहा है कि मरियम नवाज आकर उस पिच पर खेल सकें। मरियम नवाज की वापसी की तारीख भी कंफर्म हो चुकी है और इस सारे मामले के अंदर, इस सब में यहां पर ताकतवर हल्के कहां पर खड़े होंगे और क्या इस वक्त नून लीग बामुकाबला एस्टैब्लिशमेंट मैच पड़ने वाला है, इस हवाले से भी बड़ी अहम तफसीलात हैं। IMF मुआहिदा, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़राए आला और कराची में इस वक्त क्या चल रहा है। पीपल्स पार्टी जो जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद करना चाहती थी, उसे धचका लगा है। काफी ज्यादा डेवलपमेंट्स हैं, काफी ज्यादा पॉलिटिकल अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले नाज़रीन किराम, मैं आपको यह बताऊं कि इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है, आपको पता है कि जो डेवलपमेंट्स हैं इनमें निगरान वजीर आला का जो तकर्रुर है वो खटाई में पड़ा हुआ है और ये स्पीकर ने अब 3-3 अरकान की ऑपोजिशन और गवर्नमेंट की तरफ से एक कमेटी बनानी है। अब ये जो कमेटी स्पीकर साहब ने बनानी है, इस कमेटी में बहुत सी चीजें वाज़ेह हो जानी है, लेकिन नून लीग ने तो मजाक किया है ना। नून लीग ने तो जो नाम दिए हैं वजीर आला पंजाब के लिए, वो एक जोक है, वो उनकी सीरियसनेस का फुकदान जो है उसकी एक आप कह लें कि बड़ी ओपन मिसाल है। लेकिन यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि अब नासिर खोसा और एहसन भोन जो है, इन दोनों ने बेसिकली माजरत कर ली है और ये एक ऐसा मामला है। ऑब्वियसली आप जब वजीर आला निगरान बनते हैं और इतने अहम और इतने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के टाइम पर, तो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज भी अटैच हो जाती हैं। जबकि दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में निगरान वजीर आला के तकर्रुर के लिए जो आईनी अमल है वो शुरू हो चुका है। वजीर आला महमूद खान और जो अपोजिशन लीडर हैं अकरम खान दुरानी, उन्हें गवर्नर ये हिदायत कर चुके हैं कि मुशावरत के जरिए एक मुतफ़िक़ा नाम ले लिया जाए। लेकिन ऑब्वियसली इसमें भी देखना यह है कि ये मामला कितनी खटाई में पड़ता है, क्योंकि पंजाब के अंदर ये लग रहा है कि जानबूझकर इस मामले को खराब किया जा रहा है, जानबूझकर इस मामले को खटाई में डाला जा रहा है ताकि चीजों को अपने हिसाब से मोल्ड किया जा सके और टाइम बाय किया जा सके। और इस सब के अंदर टाइम बाइंग टैक्टिक्स हैं ये। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि हाफिज नईम, जो कि कराची के आपको पता है कि बल्दियाती इंतखाबात हैं, वहां पर इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है। पीपल्स पार्टी ऑल्दो इत्तेहाद करना चाहती है और पीपल्स पार्टी की मेयरशिप का ख्वाब तो धांधली जो मुबैना है उसके बावजूद चकनाचूर हो गया है। लेकिन जमात इस्लामी ने कल भी ये बात की कि पीपल्स पार्टी को पहले अपना वतीरा दुरुस्त करना होगा, फिर हम साथ बैठेंगे। ऑल्दो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुशावरत जारी रखे हुए हैं। अब यहां पर हाफिज नईम साहब ने एक और धचका लगाया है और उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी दोबारा गिनती के नाम पर धांधली करना चाहती है, यानी ये दोबारा काउंटिंग जो करवाना चाह रहे हैं। जबकि इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची में नए बल्दियाती इंतखाबात जो है वो करवाने का मुतालबा कर दिया है और PTI ने बेसिकली ये तमाम नताइज जो है बल्दियाती इंतखाबात के मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिए। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे असद उमर साहब और इस सब के अंदर इन्होंने पहले ये बताया कि जिस तरह से मुलतवी हुए, फिर मैंडेट चोरी हुआ, ये सब कुछ हुआ, तो हम इन नताइज को तस्लीम ही नहीं करते। तो मामला जो है वो कराची वाला भी आप देख सकते हैं कि खटाई में पड़ चुका है। अब जरा मुल्की मईशत की अगर बात हो जाए तो सूरत हाल इंपोर्टेड हुकूमत के लिए बहुत ज्यादा गंभीर, बहुत ज्यादा परेशान कुन बन चुकी है। इस्लामाबाद में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने
इजाफी टैक्स आयद करके 150 से 200 अरब रुपए जमा करने, गैस और बिजली के निर्खों में इजाफे और मिनी बजट लाने समेत कई फैसलों पर अमल दरामद के लिए असूली मंजूरी दे दी है ताकि IMF के साथ बातचीत में तातुल को खत्म किया जा सके। वजीर आजम की जेर सदारत ऑनलाइन एक इजलास मुनक्किद हुआ जो 3.5 घंटे तक जारी रहा, जिसमें हुकूमत की जानिब से कई अहम और मुश्किल फैसले किए गए और इस सब के अंदर ये इम्कानात हैं कि ये इजलास आज दोबारा होना है जिसमें मजीद अहम फैसले होंगे। इसमें गैस की कीमतें बढ़ाने और तमाम तर चीजें जो है उन पर असूली फैसला, और यहां तक कि गैस के शोबे में मौजूदा टैरिफ 650 फी MMBTU को बढ़ाकर औसतन 1100 MMBTU करना होगा, यानी एग्जैक्टली आप कह लें कि कमोबेश डबल करना होगा आपको कीमतों को। और इस सब के अंदर कर्जे, टैक्स और तमाम तर चीजें, ये सारे मामलात जो हैं ये इन्हें करने पड़ने हैं। और यहां पर एक सवाल भी है कि IMF से मुआहिदा ये वादे पूरे कर सकेंगे या नहीं, और इसका अवाम पर क्या असर पड़ेगा। ऑब्वियसली अवाम का तो पहले ही भुरकस निकल चुका है और हुकूमत ये वादे पूरे करती है या सियासत करती है। अब क्या कोई और हुकूमत आती है नया मैंडेट लेकर, उसे भी ये सब करना पड़ सकता है। लेकिन इस करंट गवर्नमेंट को जो नुकसान है मैं ये समझता हूं वो ये है कि ये मैंडेट लेकर नहीं आई, ये डाका डाल के इक्तदार पे काबिज हुई है। ये एक ऑपरेशन रिजीम चेंज जो है, जो अवाम में बयानिया मकबूल है, अवाम जिस चीज के ऊपर यकीन रखती है, इस वजह से ये सख्त फैसले भी नहीं कर पाते क्योंकि अवाम में अभी तक इनकी एक्सेप्टेंस ही नहीं है, फ्रीक्वेंसी नहीं मैच हुई। बहुत से लोग हैं जिन्होंने इन्हें अपना हुक्मरान अभी तक तस्लीम ही नहीं किया, तो इनके फैसले जो हैं और मुश्किल फैसले, कौम अपने लीडर के पीछे खड़ी हो जाती है, कौम समझ जाती है, लेकिन कोई ऐसा शख्स हो जो समझाने वाला हो, जिसे ये कौम लाई हो, फिर कौम भी उसकी बात सुने। तो ये सारे मामलात हैं जो इस वक्त इस गवर्नमेंट के लिए काफी परेशान कुन है। अब जरा नाज़रीन इकराम तोशा खाना की बात कर लें, क्योंकि तोशा खाना में बहुत से सहाफी मोहरे बन गए थे और दिन रात एक ही राग अलापते थे, तोशा खाना तोशा खाना। लेकिन अब उन सबको सांप सूंघ गया है क्योंकि इंपोर्टेड हुकूमत के पास एक बयानिया जो थोड़ा बहुत ही पड़ा था, वो बयानिया भी ठुस हो चुका है, क्योंकि विफाकी हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट में तोशा खाना तफसीलात अदालत को फराहम करने से इनकार कर दिया है। तोशा खाना तहाइफ किसको और कितने में फरोख्त किए ये नहीं बता सकते। आलमी सतह पर पाकिस्तान की जग हसाई होगी। तोशा खाना कवानीन में तब्दीली कर रहे हैं जिसके तहत मालूमात फरामी पर कदगन लगाई जाएगी। ये बेसिकली लाहौर हाई कोर्ट में एक जवाब जमा हुआ है हुकूमत की तरफ से, यानी इमरान खान की दफा तोशा खाना तहाइफ खरीदे फरोख्त हुए, इस सारे मामले के ऊपर ये क्या करते थे, ये कहते थे कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आलमी सतह पर ताल्लुकात खराब होते हैं तो क्या हो गया। लेकिन अब यहां पर जो मामलात है मैं आपको ये बता दूं कि लाहौर हाई कोर्ट ने तोशा खाना के सरबराह से मालूमात क्लासिफाइड होने से मुतल्लिक हलफनामा तलब कर लिया है और इस सब में ये बड़ी दिलचस्प समात थी और ये डॉक्यूमेंट क्लासिफाइड है। इस पर सरकारी वकील क्या कहते हैं ये सवाल हुआ, कैबिनेट डिवीजन की जानिब से जवाब जमा करवाया गया और इस सारे मामले के अंदर मैं आपको जो दिलचस्प चीज बताऊं वो ये है कि ये इस वक्त ऐसा ठुस हुए हैं, लेकिन इनके जो सहाफी हैं वो इस वक्त खामोश हैं, वो इस वक्त मोहरे बने हुए हैं। फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट भी आई कि आज लाहौर हाईकोर्ट में तोशा खाना केस की समाअत हुई। विफाकी हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर तोशा खाना का रिकॉर्ड पब्लिक किया गया तो खारजा ताल्लुकात शदीद मुतासिर होंगे। यह हैरत अंगेज है क्योंकि सिर्फ चंद हफ्ते पहले तोशा खाना की घड़ी हुकूमत का टॉप एजेंडा था। अब इस मौक़िफ़ से फरार इसलिए कि अपना कच्चा चट्ठा ना खुल जाए। बेसिकली ये खुद को बचाने के लिए इस सारे मामले से भागने की कोशिश है और इनके अपने गले की हड्डी बन गया है कप्तान को फंसाते फंसाते, क्योंकि इमरान खान ने तो जो कुछ किया खरीदा। आप इखलाकी तौर पर उस पर सवालात उठा सकते हैं, कानूनी तौर पर कोई मसला नहीं है। ये मेरे अल्फाज आप लिख के रख लें, जिस दिन इनका खाता निकला इन्होंने कानून की भी धज्जियां उड़ाई होंगी। इन्होंने ऐसे ऐसे उसके कोटेशंस लगवा के उसका 20% अदा किया होगा कि रोंगटे आपके भी खड़े हो जाएंगे। ये अब ऐसा भागे हैं, ऐसा भागे हैं, दुम दबाकर भागे हैं और इनके पास जो आखिरी बयानिया था उसका जनून भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो चुका है। अब यहां पर नाज़रीन किराम एक और बड़ी अहम जंग छिड़ने वाली है। ये जंग होगी नून लीग और ताकतवर हलकों की। एक जानिब तो कैप्टन सफदर साहब जो हैं, मरियम नवाज शरीफ साहब के जो शौहर हैं,
انہوں نے کل بھی جنرل باجوہ پر حملہ کیا، لیکن آج انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ مریم نواز آ کر اس بیانیے کو آگے لے کر بڑھیں گی، اس بیانیے کو تقویت پہنچائیں گی، اور مریم نواز کی واپسی کی تاریخ بھی آ چکی ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ 29 جنوری کو شام 4 بجے لاہور ایئرپورٹ پر پہنچیں گی، یہ کہنا ہے بیسیکلی ان کے شوہر کا، لیکن ان کے شوہر نے کچھ اور بڑی خطرناک قسم کی باتیں کی ہیں جنرل باجوہ اور فیض حمید کے حوالے سے، اور نون لیگ کا جو فوج مخالف بیانیہ تیار ہو چکا ہے، اور اس سب کے اندر جو یہ طاقتوروں کے ساتھ اب بالکل ڈائریکٹ کنفرنٹیشن میں آنے والے ہیں۔ اب اس میں کچھ سوالات بھی ہیں کہ نون لیگ کا نیا بیانیہ کتنا کامیاب ہوگا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ عوام میں تو یہ ریجیکٹ ہوگا، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے بھی ووٹ کو عزت دو سویلین سپرمیسی کا بیانیہ بنایا، پھر انہوں نے اس کا سودا کیا، حکومت میں آئے، اب یہ واپس عوام کو پاگل بنانا چاہتے ہیں۔ ان کا ووٹ کو عزت دو، ان کا سویلین سپرمیسی، ان کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ صرف اپنے خاندان کے تحفظ کے لیے ہے۔ جب کنفرنٹیشن ہوئی کسی حقیقی لیڈر کے ساتھ تو عمران خان کا کیس آپ کے سامنے، قوم خود کھڑی ہوئی، کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ نہیں تھا، عمران خان نے کبھی کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ یہ باتیں کر بھی لیں تو ان کے ساتھ وہ نہیں کھڑے ہوں گے، اور اس بیانیے سے سوال ایک بہت بڑا ہے۔ ایک تو یہ کہ نون لیگ کے اندر گڑبڑ ہے، نون لیگ کو اندر سے اس وقت ایسی ریزنٹمنٹ کا سامنا ہے جو مشرف دور میں ادھر ادھر نہیں ہوئی، کیونکہ اس دور میں پریشر ہوتا تھا، پریشر میں بندہ ڈٹ جاتا ہے، کوئی باہر سے آپ کو دھمکی لگائے، جو اندر سے تنگ ہوتا ہے وہ بھاگتا ہے، اور یہ اس وقت بہت سے پرندے اڑان کے لیے تیار ہیں، اور ایسے ایسے پرندے جو اس سے پہلے پارٹی کی اصل بنیاد تھے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے، کیپٹن صفدر صاحب کی میں گفتگو بھی آپ کو سنا دیتا ہوں، کہ یہ جو بیانیہ انہوں نے بنایا ہے، کیا اس بیانیے سے طاقتور حلقے خوش ہوں گے؟ اس سب کے اندر سوال یہی ہے کہ یہ نون لیگ کو بھی طاقتوروں کے ساتھ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن میں یہ بیانیہ لے آئے گا۔ ذرا سنیں صفدر صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ زیادتی ثاقب نثار اور 5 ججوں نے کس طرح کی، تیری آواز میری آواز، مریم نواز، مریم نواز، اور یہ اعلان کرے گی مریم نواز کہ میں بتا رہی ہوں آج کہ پاکستان کے خلاف سازش کہاں پہ ہوئی، ثاقب نثار کن کے ہاتھوں میں کھیلا، کن ججوں نے پاکستان کو اس نیج پر پہنچایا، کن جرنیلوں نے پہنچایا۔ اگر آج ہم ان کے چہروں کو بے نقاب نہیں کریں گے، 75 سال ہمارے مارشلوں میں گزر گئے، جوسف منیر کے فیصلوں کی نظر پاکستان ہو گیا، ثاقب نثار اینڈ کمپنی کے فیصلوں کی نظر پاکستان ہو گیا، اور اگر آج ہم نے ان کا تعاقب نہ کیا، ان کا احتساب نہ کیا، ان کو بے نقاب نہ کیا، ان مقدس گاہوں کو قربان نہ کیا، تو اگلے 75 سال ہماری نسل کے پھر برباد ہو جائیں گے۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے ان کی یہ گفتگو سنی، مریم نواز واپس آئے گی، بتائے گی کہ ثاقب نثار نے کن جرنیلوں کے کہنے پر آئین اور قانون جو ہے اس کے ساتھ کھلواڑ ہوا، ہماری نسلوں کے ساتھ کھلواڑ کیا، اور اگر یہ نہیں کریں گے، ان مقدس گائے کسے کہتے ہیں؟ نارملی طاقتوروں کو ہی کہا جاتا ہے، تو ان مقدس گائے کا اگر ہم احتساب نہیں کریں گے تو بھی کام نہیں بنے گا۔ سو لیٹ سی، کیونکہ گیم پڑ چکی ہے، اور اس گیم میں عوام ان کے ساتھ نہیں ہوگی، عوام کے ہاتھ کھڑے ہیں، کیونکہ عوام نے ان کا پچھلا اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ دیکھ لیا تھا۔ تو لیٹ سی کہ یہ جنگ جو ہے، یا جو لڑائی جس کا یہ آغاز کرنے جا رہے ہیں، انہیں کام پہنچاتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔